नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सचिन पायलट 4 माह की बात कर रहे हैं। माँ से एमएसपी, माँ से महिला सशक्तिकरण, माँ से महंगाई के खिलाफ जोर, और एक चौथा माह है मनरेगा। लेकिन एक 5वें माह का इंतजार है, मेवा का। क्या राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद भी सचिन पायलट की हथेली में सियासी मेवा रखी जाएगी? पहला सवाल। बीजेपी में यह तय है कि कांग्रेस से ज्यादा एमपी बीजेपी राजस्थान से जीतेगी, लेकिन एमपी ज्यादा जीतेगी, लेकिन 21 मंत्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री दबी जबान से कह रहे हैं कि जब मां से मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो मां से मंत्रियों को क्यों इस दुविधा में डाला जा रहा है। दुविधा ये कि जिन मंत्रियों ने विधानसभा में जो लीड ली थी उस लीड को पार नहीं किया, यानी उससे बड़ी जीत नहीं दिलाई, तो मंत्री पद खटाई में पड़ सकता है। और मोदी का चेहरा यहां फिर काम आने वाला उनके लिए नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस इस बार थोड़ी बेहतर स्थिति में दिखाई देती है। इसका श्रेय क्या सचिन पायलट का महासचिव और प्रभारी बनना है? एक सवाल उठ रहा है। पिछली बार 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस के हाथ आई थी। इस बार मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 2 सीटें तो बरकरार रहेंगी, बल्कि इसकी संख्या दुगनी भी, यानी 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से मुख्यमंत्री वहां के रह चुके हैं, उनकी जीतने की संभावना जताई जा रही है। और उनको चुनाव लड़ने के लिए भी सचिन पायलट ने प्रेरित किया, ऐसी भी खबरें हैं। ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के एक बड़े नेता, इसके अलावा कोरबा में और जांजगीर में भी कांग्रेस के कैंडिडेट की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, कड़ी टक्कर देते हुए बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 4 सीटें अगर कांग्रेस जीतती है तो सेहरा सचिन पायलट के सर बंधेगा। लेकिन राजस्थान में भी कम से कम 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर फल फलोदी का सट्टा बाजार हो या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही हो, उसके हिसाब से कांग्रेस जीत रही है। और ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां सचिन पायलट के उम्मीदवार या समर्थक चुनाव मैदान में। तो इसका श्रेय कितना मिलेगा सचिन पायलट को? अब दौसा की सीट मुरारी लाल मीणा, टोंक सवाई माधोपुर की सीट हरीश मीणा, 2 सीटें कांग्रेस निकालती दिखाई दे रही है, मोटे तौर पर कहा जा रहा है। दोनों जगह सचिन ने बड़ी मेहनत की। एक जगह गुर्जर, जाट और मुसलमानों का समीकरण बैठाया, दूसरी जगह गुर्जर और मीणों का समीकरण बैठाया। फिर उमेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी के साथ मिलकर कांग्रेस में उनको लाना, आरएलपी से तोड़कर टिकट दिलाना, पार्टी आला कमान को संतुष्ट करना कि इस उमेदाराम से उम्मीद सीट निकालने की जा सकती है, और वो निकालते हैं सीट तो श्रेय जाएगा सचिन पायलट को। 3 सीटें ये हो गई। चौथी सीट ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू की, जो लगभग पक्की मानी जा रही है, और ब्रिजेंद्र ओला भी सचिन पायलट के समर्थक बताए जाते हैं। एक 5वीं सीट भरतपुर की है, जहां संजू जाटव मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और फलोदी सट्टा बाजार उन्हें भी जीतता हुआ बता रहा है। अब सचिन पायलट ने युवा वोटर उम्मीदवारों को तरजीह देने की बात कही थी। ध्यान हो कि उन्होंने कहा था कि 25, 30, 35 साल के युवाओं को जो विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़े हैं उनको टिकट दिया जाना चाहिए। हालांकि तब ये कहा जा रहा कुछ लोगों की तरफ से था कि चूंकि सचिन पायलट, डोटासरा, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते, खुद कतरा रहे हैं चुनाव लड़ने से, तो युवाओं को आगे कर रहे हैं। चलिए ये तर्क भी मान लिया, लेकिन युवाओं को तो आगे कर रहे थे सचिन पायलट, बाकी लोगों ने तो युवाओं को भी आगे नहीं किया। बाकी तो वही, किसी को भी टिकट दे दो, हमें मत दो, किसी को भी दे दो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन सचिन ने ये बात कही थी कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। अब आज ही मैं एक अखबार में इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी मटन
मांस, मछली, मंगलसूत्र की बात करते हैं। कांग्रेस एमएसपी, मनरेगा, महिला सशक्तिकरण, महंगाई के खिलाफ अभियान ये बात करती है। इसके साथ मां से मैंने सोचा एक और शब्द जोड़ दें, सियासी मेवा का। तो क्या सचिन पायलट को इस बार सियासी मेवा हासिल होगी? क्या लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस के हिस्से में इतनी सीटें आती हैं तो राजस्थान में संगठन के स्तर पर फेरबदल होगा? क्या संगठन के में बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जाएगी? क्या नेतृत्व में उन्हीं के नेतृत्व में 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, इसकी व्यवस्था अभी से कर दी जाएगी? बड़ा सवाल उठता है। उधर बीजेपी के खेमे में, मंत्रियों के खेमे में हड़कंप मचा है। वो विधायक बड़ी मेहनत जिन्होंने की है, जिनको लग रहा है कि उनका नंबर लग सकता है, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव का जो नतीजा होगा वो राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है। सूत्र कह रहे हैं कि पहले चरण और दूसरे चरण से कुछ दिन पहले कम से कम 15 विधायकों से कहा गया कि आपका नंबर लग सकता है अगर आपके यहाँ बीजेपी पिछली बार के जो अंतराल था जीत का उससे ज्यादा वोट लेकर आती है। इसके साथ साथ मंत्रियों को ताकीद किया गया है कि विधानसभा चुनाव में जितना विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने वोट बीजेपी के खाते में डलवाया था उससे ज्यादा डलवाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। खासतौर से मंत्रियों के बूथ, जिस बूथ पर मंत्री वोट डालने गए वहां पर तो ज्यादा वोट मिलना ही चाहिए। आपको ध्यान होगा पिछले लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे और जिस बूथ पर वैभव गहलोत के साथ साथ अशोक गहलोत ने वोट डाला था वहां पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिल गए थे। तो ये एक शर्त भजनलाल के मंत्रियों पर लगाई गई है, ऐसा सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। तो उनमें हड़कंप मचा हुआ और कुछ विधायक जिनको लग रहा है कि उनके यहाँ बीजेपी जीत रही है और पिछली बार के ज्यादा अंतर से जीत रही है, वो शायद शपथ लेने की अभी से तैयारी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई अगस्त में खुशखबरी उनके लिए आ सकती है और कुछ मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है। स्वाभाविक है कि जो मंत्री भारी अंतर से जीते थे विधानसभा चुनाव और रिकॉर्ड टाइप बनाने की बात कर रहे थे और बड़ी खुशी मना रहे थे, वो शायद सबसे ज्यादा दुखी होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया बड़ी दुखी होंगी, क्योंकि विद्याधर नगर जयपुर से वो 71,368 वोटों से जीती थी। प्रेमचंद बैरवा दूदू से दूसरे उप मुख्यमंत्री 35,743 वोटों से जीते थे। कोटाराम देवासी सिरोही से 35,805 वोटों से जीते थे। राज्यवर्धन सिंह झोटवाड़ा से 50,167 वोटों से जीते थे। इसी तरह बड़ी तादाद है। मंजू मालवार खुश होंगी जायल से, क्योंकि सिर्फ 1565 वोटों से जीती थी। जवाहर सिंह बेडम नगर से वो भी खुश होंगे, सिर्फ 1531 वोटों से जीते थे। इस संख्या को पार तो वो पर ही लेंगे। बाबूलाल खराड़ी झाडोल से 6,488 वोटों से जीते थे। संजय शर्मा अलवर शहर से 9,087 वोटों से जीते थे। तो ये शायद कुछ राहत महसूस कर रहे होंगे कि कम अंतर से जीते, अच्छा रहा और हम मंत्री पद शायद बरकरार रह पाए। अपने आप में ये भी एक अजीब स्थिति है। सुमित गोदारा लूणकरण सर 8,869 वोट से। किरोड़ीलाल मीणा सवाईमाधोपुर 22,510। हीरालाल नागर सांगोद 25,586। विजय सिंह नावा 23,948। तो ये अपने आप में बिल्कुल इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा है। जो बीजेपी के मंत्रियों की क्या स्थिति होगी जब चुनाव का नतीजा आएगा और पता लगा कि उनके इलाके का जो बीजेपी का उम्मीदवार था वो तो लोकसभा पहुंच गया, लेकिन उनको खतरे में डाल गया। गजब। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं एक्स पर विद्रोही 7 के नाम से हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।